हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएम इंग्लिश एकेडमी। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो आपके लिए एक्सप्लेन किया है। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होंगी। और इस टेंस में हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। जैसा आपने देखिए सीखा होगा कि हिंदी आइडेंटिटी कोड आपके लिए सिखाया जाता है, लेकिन हमने पहले भी बताया है और इस वीडियो में भी हम आपके लिए यही बताएंगे कि हमें यहाँ कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, ना कि हिंदी आइडेंटिटी पकड़ना है कि रहा रही। नो, हमें कॉन्सेप्ट देखना, कॉन्सेप्ट को लेकर ही हम आए, वरना वैसे तो आपने कई जगह पढ़ा होगा, लेकिन इसे देखने के बाद में आई स्वेयर हम बिल्कुल कह सकते हैं कि आपके लिए इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद में लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा सेंटेंस को पहचानने में। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो लिखा है कि आ टेंस इन विच द एक्शन इज स्टार्टिंग इन पास्ट बट इट इज केप्ट ऑन इन प्रेजेंट एज वेल इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस एक ऐसा टेंस जिसमें जो एक्शन पास्ट में तो शुरू होता है, लेकिन पास्ट में शुरू होकर वो प्रेजेंट में भी जारी रहता है। ऐसा अगर किसी सेंटेंस में हमें एक्शन मिलता है, ऐसा कार्य मिलता है, ऐसी वर्ब मिलती है, तब ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत ऐसे सेंटेंस आते हैं जिनमें जो एक्शन होता है, जो कार्य होता है, वो पास्ट में तो शुरू होता है, लेकिन प्रेजेंट में क्या रहता है, वो जारी रहता है। पास्ट में शुरू हुआ वो प्रेजेंट में भी जारी रहता है। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, हमने बोला कि हुआ है, हमने सेंटेंस लिया एक समझने के लिए। यहाँ पर एक सेंटेंस है, हमने बोला हुआ है 2006 से इस स्कूल में, 2006 से इस स्कूल में पढ़ा रहा है। हमने बोला कि वह 2006 से इस स्कूल में पढ़ा रहा है। देखो अभी हम इंग्लिश की बात नहीं करने जा रहे, हम केवल हिंदी को समझ रहे हैं। तो वह 2006 से इस स्कूल में पढ़ा रहा है। तो देखो 2006 पास्ट की बात है, लेकिन अभी भी पढ़ा रहा है, तभी तो हम कह रहे हैं ना कि वह 2006 से इस स्कूल में पढ़ा रहा है। तो जो एक्शन है वो पास्ट में शुरू हुआ था, लेकिन वर्तमान में भी जारी है। तो जब किसी वाक्य में एक्शन पास्ट में शुरू हो और वर्तमान में जारी हो, तब ऐसे सेंटेंस में आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है और उसी के अनुसार हम बनाते हैं। और क्या करते हैं कि इन दिस टेंस वी यूज हैज़ बीन और हैव बीन एज अ हेल्पिंग वर्ब। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इस टेंस में हम हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग है वो सहायक क्रिया के रूप में करते हैं। अगर कोई पूछता है कि हैज़ बीन और हैव बीन क्या है, तो हैज़ बीन और हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या होती है, यह है हेल्पिंग वर्ब होती है। और आप जानते होंगे कि विद ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड नेम, सभी सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन सब्जेक्ट के साथ में हम हैज़ बीन का यूज करते हैं, जबकि विद ऑल प्लूरल सब्जेक्ट लाइक आई, वी, यू, दे एंड टू, मोर देन, और जो दो से अधिक हों उनके साथ में हम हैव बीन का यूज करते हैं। और क्या होता है, इन दिस टेंस वी यूज आईएनजी फॉर्म और फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। इस टेंस में हम क्रिया की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं या फिर आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इन दिस टेंस वी यूज सिंस और फॉर टू डिनोट टाइम। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है जिसमें अधिकतर बच्चों के लिए क्या होता है, डाउट होता है, वो यही होता है कि हम सिंस का यूज़ कहाँ करना है। वेयर वी हैव टू यूज ऑफ सिंस एंड वेयर वी हैव टू यूज ऑफ फोर, कि हमें सिंस का प्रयोग कहाँ करना है और फोर का प्रयोग कहाँ करना है। आई होप हम आपके लिए पहले भी बताया होगा, आज हम बता रहे हैं कि सिंस और फोर का प्रयोग कैसे हम पहचाने कि कहाँ करना है। तो हमने बोला अगर किसी वाक्य में कोई ऐसा समय दिया गया हो कि वह समय केवल और केवल एक बार ही आता है, यानी ऐसा समय अंतराल जो केवल ऐसी घटना समय अंतराल में जो केवल एक बार ही घटती है। जैसे हमने बताया सुबह, तो देखिए सुबह जो होती है वो 24 घंटे में केवल एक बार होती है। हमने बोला 2010, तो 2010 ये क्या है, आपका वन ही टाइम आएगा। तो हमने बोला आपका मंडे यानी कि सोमवार, तो देखो सोमवार जो वीक में वो एक ही बार आता है। तो जब किसी वाक्य में ऐसा समय दिया गया हो जो केवल एक ही बार
घटित होता है, ऐसे समय के साथ में हम हमेशा और हमेशा सिंस का प्रयोग करते हैं। और अगर ऐसा समय बताया गया हो जिसके बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है कि कब, हमने बोला तुम 5 घंटे से याद कर रहे हो कोई चीज़, तो देखो 5 घंटा नहीं पता ना कौन से, हमने बोला कि वह मुझे 30 मिनट पहले 30 मिनट से बुला रहा है, तो 30 मिनट ना जाने कौन से कब के, तो ऐसा जो समय होता है वो आपका 4 होता है, 4 का यूज़ होता है। हमने कहा वो तुम्हें 4 महीने से, या तुम 4 महीने से ललितपुर में रह रहे हो, तो यहाँ पर देखो 4 महीने ना जाने कौन से, जनवरी के बाद, जनवरी के पहले दिसंबर, तो वहाँ हम 4 का यूज करते हैं। अब डायरेक्टली हम अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं, और अफर्मेटिव सेंटेंस को हमने पहले भी समझाया है कि एक ऐसा वाक्य जिसमें कोई प्रश्न नहीं पूछा जाए और ना ही किसी भी काम करने के लिए मना किया जाए। जैसे क्या लिखा हुआ है, 2006 से इस स्कूल में पढ़ा रहा है, 2006 है क्या, 2006 इसमें कोई क्वेश्चन किया गया नहीं किया गया, क्या कोई इसमें प्रश्न पूछा जा रहा नहीं पूछा जा रहा। तब ऐसे जो वाक्य होंगे वो आपके अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और इसे हम स्ट्रक्चर क्या लेते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैज़ बीन लिखते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, या हैव बीन लिखते हैं, क्रिया की फोर्थ फॉर्म लिखते, ऑब्जेक्ट लिखते, सिंस लिखते, फॉर लिखते, और फिर लास्ट में क्या लिख देते हैं, टाइम लिख देते हैं। जैसे हम सेंटेंस को देखेंगे, यहाँ अपना जो सेंटेंस है कि वो वह 2006 से इस स्कूल में पढ़ा रहा है, तो देखिए सब्जेक्ट क्या है, हुआ है, तो क्या है, सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा आपका हैज़ बीन। अब इसके बाद में क्रिया क्या है, पढ़ाना, जो कि आपका क्या होता है, टीच, और आईएनजी फॉर्म जुड़ेगा तो हो जाएगा टीचिंग। और कहाँ, इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल। अब कब, 2006, तो एक ही बार हैपनिंग हुआ है, ये हो जाएगा आपका क्या, सिंस 2006। और सेंटेंस देखते, जैसे हमने बोला अनुपस्थित हो, तुम 5 दिनों से अनुपस्थित हो, तुम 5 दिनों से अनुपस्थित हो। देखिए ये आपका पास्ट का है 5 दिन, और जब से वो अनुपस्थित है। सब्जेक्ट देखते हैं क्या लिखा है, सब्जेक्ट है आपका यू, यानी कि प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आ जाएगी, है, यू हैव, क्या आ जाएगा, बीन, यू हैव बीन, अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट। अब देखो इसमें आईएनजी नहीं आएगा, यू हैव बीन एब्सेंट। अब देखो 5 दिन नहीं पता कौन से 5 दिन, तो क्या हो जाएगा 4 5 डेज। अब यहाँ पता क्या हो जाता, यहाँ हम जो आपके लिए कॉन्सेप्ट दिया जाता ना कि रहा है, रही है, रहे है, आता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता, समय होता, तो क्या यहाँ रहा, रही, आ रहा नहीं आ रहा ना, तो यही तो हम कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट को देखिए ना, वो कह रहे हैं 5 दिनों से तुम अनुपस्थित हो, तो पास्ट में है ना, लेकिन अभी आप आए हो, अभी तक का आपका काम क्या रहा, अनुपस्थित रहा। तो जब एक्शन पास्ट में शुरू हो जाए लेकिन प्रेजेंट में जारी रहे, तब ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। अभी हम एक सेंटेंस को और देखते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, जैसे अक्सर अपन लोग बोलते हैं, तो उसी प्रकार से हमने क्या लिया, एक सेंटेंस लिया, हमने सेंटेंस लिया कि वह सुबह से पूजा कर रही है। तो देखो सुबह से पूजा कर रही है ना, अब आप ये कब बोलोगे, जब सुबह खत्म हो जाएगी तभी तो बोलोगे ना कि वह सुबह से पूजा कर रही है। तो देखो काम पास्ट में शुरू हुआ था सुबह के टाइम पर, मान के चलो 10 बजे, जितने बजे आप बोल रहे हो, तो देखो वही है, एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था। अभी पेंटोन है तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा सी, सिंगुलर है तो हो जाएगा हैज, क्या हो जाएगा बीन। अब क्रिया क्या है, पूजा करना, जिसे बोलते हैं वर्शिप, तो सी हैज बीन वर्शिपिंग। अब देखो सुबह से, तो निश्चित समय है ये आपका, एक ही बार हैपनिंग होनी है, वह समय एक ही बार होगा। सी हैज बीन वर्शिपिंग सिंस मॉर्निंग। तो आई होप आपके लिए ये क्लियर हुआ होगा। इस प्रकार से हम अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए ट्रांसलेट करते हैं। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। चलिए यहाँ हम बात कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस को हमने कई बार एक्सप्लेन किया कि एक ऐसा वाक्य जिसमें कोई नकारात्मकता पाई जाती है, किसी काम को करने के लिए मना किया जाता है, ऐसे वाक्य जो होते हैं वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। और एज यू नो दैट आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हियर, सो अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब वी हैव टू यूज, हमें उसी के अनुसार यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट अबाउट विच वी आर सेइंग इन सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड
या अबाउट विच वी आर सेइंग इन सेंटेंस दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम वाक्य में बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैज़ या हैव, और इसके बाद हम क्या लिखेंगे नॉट, इसके बाद हम लिखेंगे बीन, क्रिया की आईएनजी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस या फोर, और टाइम को लिखकर सेंटेंस को बना देंगे। हमने एक सेंटेंस बोला, हमने बोला कि जैसे सेंटेंस बोला, हमने बोला तुम 5 घंटे से, तुम 5 घंटे, तुम 5 घंटों से, तुम 5 घंटों से, तुम 5 घंटों से प्रयास या अभ्यास, तुम 5 घंटों से अभ्यास नहीं कर रहे हो, तुम 5 घंटों से अभ्यास नहीं कर रहे हो। देखिए इसमें किसी भी एक्शन के लिए मना बोला गया है काम के लिए, तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट हो जाएगा यू, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी नॉट, सॉरी हैव, फिर आ जाएगा नॉट, फिर आएगा बीन। ये ध्यान रखना कि नेगेटिव सेंटेंस में हम हैव के बाद में नॉट का यूज करते हैं और बीन से पहले करते हैं। इसके बाद में क्रिया है प्रैक्टिस, तो क्या हो जाएगा प्रैक्टिसिंग, यू हैव नॉट बीन प्रैक्टिसिंग। और कितने टाइम दिया है 5 घंटे, पता नहीं कौन से 5 घंटे, तो 4 आ जाएगा, 4 5 आवर्स, 4 5 आवर्स। तो सेंटेंस हो गया यू हैव नॉट बीन प्रैक्टिसिंग 4 5 आवर्स, तुम 5 घंटों से अभ्यास नहीं कर रहे हो। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया कि वह सुबह से नदी में, सुबह से नदी में नहीं नहा रही है, वह सुबह से नदी में नहीं नहा रही है। तो एक्शन को मना किया गया है, देखते हैं बनाते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी हैज़, लेकिन पहले सब्जेक्ट लेंगे सी, फिर क्या आ जाएगा हैज़ नॉट बीन, नहाना क्या होता वॉशिंग, सी हैज नॉट बीन वॉशिंग। अब सुबह की बात हो रही है तो एक ही बार हैपनिंग होनी है, तो आ जाएगा सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से नहीं नहा रही है। सी हैज़ नॉट बीन वॉशिंग सिंस मॉर्निंग। और सेंटेंस देखते, जैसे हमने सेंटेंस लिया कि राधिका, हमने बोला राधिका 1 घंटे से, राधिका 1 घंटे से पाठ याद नहीं कर रही है, तो देखिए नेगेटिव है। सेंटेंस देखते हैं, सब्जेक्ट क्या है राधिका, तो क्या आ जाएगा सब्जेक्ट आ गया राधिका। अब सिंगुलर है तो आ जाएगा हैज़ के बाद नॉट बीन, वर्ब है आपका लर्न मीन्स लर्निंग, क्योंकि आईएनजी फॉर्म यूज करना है, लर्निंग लेसन। अब देखिए 1 घंटा नहीं पता कौन सा 1 घंटा, तो आ जाएगा 4 an hour। तो सेंटेंस हो गया राधिका हैज़ नॉट बीन लर्निंग अ लेसन फॉर an hours, राधिका 1 घंटे से पाठ याद नहीं कर रही है। अब देखते हैं हम सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हमने कई बार एक्सप्लेन किया, अलग से वीडियो भी है, अगर नहीं पता है तो सारे सेंटेंस वहाँ एक्सप्लेन है, उन्हें आप देख लीजिएगा। सिंगल इंट्रोगेटिव एक सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जो हिंदी में बात करें तो हिंदी में तो प्रश्नवाचक शब्द क्या से शुरू होता है, लेकिन जब हम इनके इंग्लिश बनाते हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, वो आपका क्या कहलाता है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अ सेंटेंस विच स्टार्ट क्वेश्चन वर्ड क्या इन हिंदी while helping verb in English is called single interrogative sentence। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं, इसलिए हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब में हैज़ या हैव का यूज़ करना है। आफ्टर देन सब्जेक्ट, इफ नॉट, अगर वाक्य में नॉट आता है, नहीं का सेंस आता है तो नॉट लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। इसके बाद बीन लिखेंगे, क्रिया की फोर्थ फॉर्म लिखेंगे, आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सिंस या फोर लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन ये लगाना नहीं भूलना है। सेंटेंस जैसे हमने बोला, हमने एक सेंटेंस लिया, हमने बोला कि क्या तुम
उसे 1 घंटे से, क्या तुम उसे 1 घंटे से पढ़ा रहे हो, क्या तुम इसे 1 घंटे से पढ़ा रहे हो। तो देखिए इसमें क्वेश्चन आस्क किया गया है। जब क्वेश्चन आस्क किया गया है, लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है, काम पास्ट में शुरू हुआ 1 घंटा पहले और वर्तमान में जारी है, तो ये आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बनाते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट यू है, प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, हैव। आफ्टर देन सब्जेक्ट, अब नोट तो है नहीं है तो क्रिया क्या है, पढ़ाना, यानी कि टीचिंग। तो यह हो गया हैव यू टीचिंग हिम। अब देखो 1 घंटा अनिश्चित समय है, कोई पता नहीं है, तो फॉर एन आवर। सेंटेंस क्या बन गया, हैव यू देखते हैं। तो आपका क्या है, हैव लिख दिया, सब्जेक्ट यू, इसके बाद में बीन, क्योंकि नॉट नहीं है, क्रिया क्या है, पढ़ाना, तो क्या हो जाएगा, टीच, तो क्या हो जाएगा, टीचिंग। हैव यू बीन टीचिंग हिम। अब देखिए 1 घंटे की बात हो रही, कोई सर्टेन टाइम नहीं है, तो क्या आ जाएगा, फॉर एन आवर, और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये आपका सेंटेंस हो गया। अगला सेंटेंस देखते, जैसे हमने बोला कि क्या तुम्हारा भाई सुबह से स्कूल नहीं जा रहा है। तो देखिए क्या बोला गया, क्या तुम्हारा भाई सुबह से स्कूल नहीं जा रहा है, क्वेश्चन आस्क किया गया है। चलो देखते हैं सब्जेक्ट क्या है आपका, तुम्हारा भाई सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, हैज। सब्जेक्ट हैज योर ब्रदर। अब देखिए नॉट है तो नॉट आ जाएगा, इसके बाद बीन लिखा जाएगा। वर्ब क्या है, जाना, तो फोर्थ फॉर्म क्या है, फोर्थ फॉर्म गोइंग हो जाएगा। टू स्कूल, हैज योर ब्रदर नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। अब देखो सुबह से है तो क्या आ जाएगा, सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। सेंटेंस हो गया, हैज़ योर ब्रदर नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। क्या तुम्हारा भाई सुबह से स्कूल नहीं जा रहा है। तो ये होता है आपका सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए यहाँ देखते हैं हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर हम बात करें डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो हमने एक्सप्लेन किया है, अलग से वीडियो भी दिया है, आप देख लीजिए कि अ सेंटेंस विच हैज question word in the middle of Hindi sentence while start with that question word in English is called double interrogative sentence। एक ऐसा वाक्य जिसके हिंदी में तो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, लेकिन इंग्लिश जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो वह वाक्य उसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। हम सबसे क्या लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड लिखते, फिर टेंस के अनुसार यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर अगर वाक्य में नेगेटिव का सेंस है तो नॉट लिख देंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। फिर बीन लिखेंगे, क्रिया की फोर्थ फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सिंस या फोर लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाना मत भूलना। हम एक सेंटेंस देखा, हमने सेंटेंस बोला कि वह है 2009 से भोपाल में क्यों रह रहा है। भाई वह 2009 से भोपाल में क्यों रह रहा है। देखो पास्ट में शुरू हुआ एक्शन अभी भी जारी है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है, क्वेश्चन वर्ड मिडल में है, इसे क्वेश्चन वर्ड बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड क्या है आपका, वाई। अब सब्जेक्ट है ही, तो आपका क्या आ जाएगा, सिंगुलर है, हैज़ आ जाएगा, इसके बाद में सब्जेक्ट ही आ जाएगा। तो नॉट तो है नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, बीन। इसके बाद में क्रिया क्या है, रहना, तो क्या है, लिव हो गया, लिविंग। वाई हैज़ ही बीन लिविंग इन भोपाल। अब देखिए
9 यानी कि सर्टेन टाइम हम पहले ही बता चुके हैं, दोबारा नहीं होगा। सिंस 2009 और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो हो गया व्हाई हैज़ ही बीन लिविंग इन भोपाल सिंस 2009। और हमने एक और सेंटेंस लिया, हमने बोला कि तुम एक घंटे से कक्षा में क्या कर रहे हो। तुम एक घंटे से कक्षा में क्या कर रहे हो। देखिए इसमें क्वेश्चन आस्क किया गया है, इसे बनाते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या, तो सब आपका पहले क्या लिखा जाएगा, व्हाट। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट यू है, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर हैव, व्हाट हैव यू, जब नॉट है नहीं है तो आ जाएगा बीन, व्हाट हैव यू बीन, वर्ब है करना यानी डूइंग, इन क्लास। एक घंटा पता नहीं कौन सा एक घंटा आ जाएगा, फॉर एन आवर। और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, व्हाट हैव यू बीन डूइंग इन क्लास फॉर एन आवर। तुम एक घंटे से कक्षा में क्या कर रहे हो। और सेंटेंस देखते, जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, हमने बोला कि राधा 2 दिनों से स्कूल क्यों नहीं जा रही है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन किया गया कि राधा 2 दिनों से स्कूल क्यों नहीं जा रही है। इसे हम क्या बनाएंगे, देखो इंट्रोगेशन मार्क आपका वर्ड है क्या है, वाई। अब सब्जेक्ट क्या है, राधा, सिंगुलर है, हैज़ आ गया, सब्जेक्ट क्या हो गया, राधा। अब नॉट यूज हुआ है तो क्या हो जाएगा, नॉट बीन। जाना मीन्स गोइंग, आईएनजी फॉर्म, गोइंग टू वेयर, स्कूल। और टाइम क्या है, 2 दिन, आई डोंट नो कौन से 2 दिन, तो क्या आ जाएगा 4 2 days, 4 2 days। और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो क्या हो गया, वाई हैज़ राधा नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। तो आई होप आपके लिए समझ में आया होगा। यहाँ तक हमने आपके लिए पूरा का पूरा विदाउट किसी भी हिंदी आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट के आधार पर आपके लिए बताया है कि एक ऐसा टेंस जिसमें एक्शन आपका पास्ट में शुरू होता है लेकिन वर्तमान में जारी रहे, ऐसा जो टेंस होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। आई होप आप लोगों के लिए समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके लिए ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।